जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एरीज यानी मेष राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 16 मई के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 16 मई के दिन एरीज की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। एरीज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 16 मई के दिन। यूनिवर्स प्लीज इन सभी कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए। इनफैक्ट गाइज मुझसे ऐसी ऐसी गलती हो जाती है, मैं क्या बताऊँ। मैंने आपकी रीडिंग अपलोड की थी लेकिन वो गलत रीडिंग अपलोड हो गई एंड मैंने बाद में जो रियल रीडिंग थी उसको मैंने डिलीट कर दिया। चलिए, अब जो गलती की है आप लोगों को भी दिक्कत उठानी पड़ी, इसकी वजह से सॉरी। बॉटम की एनर्जी अनकंडीशनल लव की आई है, तो आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। इनके दिल में आपको लेके बहुत सारी फीलिंग आ रही हैं। यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस दो एनर्जी आ रही हैं, दोनों ही स्ट्रॉन्ग हैं। ओके। तो कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि हो सकते हैं आपके पार्टनर। नंबर है आपके लिए 1 7 18 8 8 18 आपको दिख सकता है, 77 आपको दिखेगा, 777 ओके एंड 1। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अनकंडीशनल लव, देखिए मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर के साथ आपकी कोई फाइट हुई है एंड वो फाइट हुई है किसी थर्ड पार्टी की वजह से, या फिर आपके पार्टनर का कोई ट्रॉमा हो सकता है। देखिए आप दोनों डिवोर्सी भी हो सकते हैं। आप दोनों के पास्ट में लव लाइफ या मैरिटल लाइफ को लेके बहुत सारे ग्रजेस भी हो सकते हैं आप दोनों के मन में। इसकी वजह से क्या हुआ है कि जो पास्ट के ग्रजेस होल्ड करके चलना इसीलिए बहुत ख़राब माना जाता है, क्योंकि वो आपकी नेक्स्ट रिलेशनशिप को स्पॉइल कर देता है। तो यहाँ पे दो ही कंडीशन हो सकती हैं, या तो कोई थर्ड पार्टी थी जिसने बीच में मतलब कि नेगेटिविटी क्रिएट करने का काम किया है एंड आप लोगों की फ़ाइट हो गई, या तो फिर मुझे दिख रहा है कि आप लोगों के खुद के ग्रजेस थे जिसकी वजह से आप लोगों ने एक दूसरे पर प्रोजेक्शन किया, एक दूसरे को गलत समझा। जैसे कि पास्ट में आपने किसी डेविल के साथ डील किया था, अब आपकी नज़र ऐसी हो गई कि आपको लगने लगा कि हर इंसान आपका फ़ायदा उठा रहा है। इस वजह से आपके पार्टनर ने भले ही उस इंटेंशन से आपके साथ कुछ गड़बड़ ना किया हो, लेकिन आपको लगा ये वही कर रहा है एंड इस वजह से फ़ाइट हो गई। उनके साथ भी ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं है कि गलती आपकी है, दोनों की है। एंड ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब इस चीज़ से निकल रहे हैं। अवेयरनेस की एनर्जी है 18 7 25 मतलब 7। इल्यूज़न, आपके पार्टनर इल्यूज़न में फंसे हुए थे लेकिन अब ये इल्यूज़न ख़त्म हो रहा है, चाहे थर्ड पार्टी का हो तब भी या पास्ट का हो तब भी ये इल्यूज़न से निकल रहे हैं। ओके, क्योंकि बॉटम में अनकंडीशनल लव है, तो प्यार बहुत ज़्यादा है, आप दोनों बहुत ज़्यादा लविंग पर्सन हैं। लेकिन वही बात होती है ना कि कोई डेविल आपकी लाइफ से होके गुजर जाता है तो बड़ी दिक्कतें हो जाती हैं लाइफ में, फिर किसी पे भरोसा नहीं हो पाता है। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि फाइट के बाद आप लोगों ने एक दूसरे से मूव ऑन कर लिया, एक दूसरे को छोड़ दिया। ओके, आप दोनों को लगा कि ये सही नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, लीव इट, एंड आप लोगों ने एक दूसरे को छोड़ दिया। लेकिन आप दोनों छोड़ते वक्त दुखी थे। सबसे बड़ी बात यह है कि आप दोनों खुश नहीं थे इस रिलेशनशिप को छोड़ते वक्त। फाइटिंग की एनर्जी आ गई है, यस यहाँ पे फाइट तो हुई है, कहा सुनी हो गई है, तू मैं हो गई है, एक दूसरे को चार चार बातें सुनाई गई हैं एंड जिसके बाद आप दोनों भारी कदमों से एक दूसरे को छोड़ के चले गए हैं। तो 18 एंड 8 26 का मतलब 8 का मतलब स्ट्रेंथ। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं आप उनको हील कर रहे थे, वो आपको हील कर रहे थे, लेकिन जो पास्ट के ग्रजेस थे वो इतने सर पे सवार हो गए थे कि आप लोगों ने अपने दिल की ना सुन करके उन ग्रजेस की वजह से एक दूसरे को हर्ट कर दिया एंड आप दोनों को बहुत बुरा लगा। आप लोग अलग तो हो गए लेकिन बहुत पेन में रहे। ओके, यहाँ पर 8 है, 8 7 15 डेविल की एनर्जी है। यस, मैंने अभी वही बोला था, कोई डेविल आपको टच करके गुजर गया, कोई डेविल रिलेशनशिप में था आपके साथ, या फिर कोई थर्ड पार्टी थी जो डेविल थी, जिसको पसंद नहीं आ रहा था कि इतने लविंग कपल का यूनियन कैसे हो जाएगा, इतने प्यार करने वालों की शादी कैसे हो जाने दें, मतलब अगर ऐसा हो गया तो फिर डेविल किस काम का।
तो उसने अपना खेल खिला दिखा दिया। ओके, अब क्या हो रहा है, स्ट्रेस। आपके पार्टनर इस वक्त बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। ऐसा दिख रहा है ये अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करने की, मैनेज करने की बहुत कोशिशें कर रहे हैं, मेडिटेशन वगैरह कर रहे हैं, बहुत कुछ अपने आप को कूल डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि ये निकल नहीं पा रहे हैं उस चीज़ से। किंग ऑफ पेंटिकल। आपके पार्टनर रिच पर्सन हो सकते हैं, वेल्दी पर्सन हो सकते हैं, लेकिन इन्होंने अपने हाथ की मतलब अपनी चाबी जो है किसी, देखिए यहाँ पे मंकी है, कोई मंकी है जो आपके पार्टनर को अपने इशारों पे चला रहा है। ये कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। यस, मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई थर्ड पार्टी है। आपके पार्टनर वेल्दी पर्सन हो सकते हैं। एंड थर्ड पार्टी ने उनको अपने इशारों पे चलाने के लिए, मतलब थर्ड पार्टी की हैबिट है बहुत ज़्यादा होल्ड करने की, कि चलेगी तो मेरी ही, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ लोग होते नहीं हैं ऐसे जो अपनी अथॉरिटी के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं, जिनके हाथ में पावर कुछ नहीं होती है, लेकिन पावर उनको हम ही लोग देते हैं। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि किसी ऐसे पर्सन को जो मंकी है, मतलब आपने देखा होगा जैसे मदारी है वो बंदर को मतलब बंदर का खेल खेलता है, लेकिन आपने कभी देखा है कि कोई बंदर जो है वो मदारी को खेल खिला रहा हो? लेकिन यहाँ पे यही चीज़ हो रही है कि आपके पार्टनर जो हैं उनको कोई थर्ड पार्टी है जो अपने इशारों पे चला रही है, एंड आपके पार्टनर वहाँ पे मैनेज करते करते थके जा रहे हैं। मतलब कोई ऐसा डिमांडिंग पर्सन है इनकी लाइफ में, कोई ऐसा इंसान है। कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी मौजूद है। डेविल अभी भी अटैच है आपके पार्टनर की लाइफ से, एंड कुछ लोगों के लिए आप दोनों डिवोर्सी हैं। ओके, एंड कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर अभी भी किसी से या तो मैरिड हैं या फिर इनकी फैमिली का ही कोई मेंबर है जो इनको अपने इशारों पे चलाता है। 7, यस, क्योंकि आपके पार्टनर रिच हैं, वो चाहता है कि उनका सारा पैसा सिर्फ उनको मिले और किसी को ना मिले। 7 7 14, अवेयरनेस फिर से आ गया। आपके पार्टनर अवेकेंड हो रहे हैं। आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए उनको यूज़ कर रहा है। 14 एंड 8 कितना हुआ, 14 एंड 18 32 का मतलब 5, हायरोफेंट। देखिए आपके पार्टनर तो मुझे काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल, काफ़ी ज़्यादा अच्छे इंसान दिख रहे हैं, एंड अच्छे लोगों की ही अच्छाई का फ़ायदा उठाया जाता है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब अपनी रिस्पेक्ट चाहते हैं। आपके पार्टनर अब किसी के इशारों पे चलना नहीं चाहते हैं, अभी अपनी ज़िंदगी की कमांड अपने हाथ में रखना चाहते हैं। मतलब कोई भी इंसान इनको नचा ले, कोई भी इंसान इनको अपने इशारों पे चला ले, ऐसा आपके पार्टनर बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। यस, 5, हायरोफेंट। ओके, प्लेफुलनेस। आपके पार्टनर जो हैं उनको आपके साथ बहुत ही अच्छा फील होता है, लाइट एनर्जी में रहते हैं। मतलब ये जो थर्ड पार्टी है ये आपके पार्टनर को बहुत स्ट्रेस देती है, हर वक्त किसी ना किसी चीज़ में फंसाए रहती है, हर वक्त इनको ऑक्यूपाइड रखती है, जिससे कि इनके पास इतना टाइम ही ना बचे कि ये आपके बारे में सोच पाएँ। एंड या तो फिर ये थर्ड पार्टी में भी आपके पार्टनर की जॉब या प्रोफेशन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 2 टाइम पेंटिकल के कार्ड आए हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी गोल्ड डिगर है। ये देखिए, ये जो कार्ड है इससे मुझे ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा चाहिए। आपके पार्टनर रिच हैं, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हैं, लेकिन एम्बिशियस होने का मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी को मशीन बना दें, आप किसी को अपना स्लेव बना लें, उसको सिर्फ पैसा कमाने के लिए फोर्स करें कि तुम 24 घंटे सिर्फ पैसा कमाओ, बाकी मुझे पैसा चाहिए, बाकी मुझे किसी चीज़ से मतलब नहीं है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की आंखें खुल चुकी हैं, इनको समझ में आ चुका है कि ये जो थर्ड पार्टी है ये गोल्ड डिगर है, इसको सिर्फ पैसे से मतलब है। 7 की एनर्जी है, 7 एंड 7 14 ईयर्स। आंखें खुलने की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है, अवेकनिंग की एनर्जी, टेम्परेंस की एनर्जी। मतलब ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं अब थर्ड पार्टी से डिटैच हो रहे हैं। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड हो गए थे, पैसे के चक्कर में ये आपको छोड़ दिए थे। इनको लग रहा था कि मतलब ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे ट्विन फ्लेम की एनर्जी बहुत स्ट्रांग आ रही है। तो आपके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है जो गोल्ड डिगर है,
दूसरी साइड में आप हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा मनी ओरिएंटेड थे, मनी माइंडेड थे, आपके काफ़ी ज़्यादा ड्रीम थे, काफ़ी ज़्यादा एम्बिशन थी, एंड आप लोग बहुत ज़्यादा पैसे को लेके अटैच हो गए थे। लेकिन अब आपकी आंखें खुल गई हैं, आपको ऐसा फील हो रहा है कि मतलब 24 घंटे सिर्फ पैसा कमाना, तो लाइफ को एंजॉय कब करेंगे। लाइफ में सिर्फ एक ही चीज़ नहीं है कि आप पैसा कमाते रहिए, उसको खर्च करना, उसको एंजॉय करना भी एक लाइफ का अलग का पार्ट है। मतलब कि बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, आपको दोनों चीज़ें बैलेंस करके चलनी है। आपको सिर्फ कमाना नहीं है, आपको अपनी फैमिली लाइफ, अपनी लव लाइफ के बारे में भी फोकस करना है। तो मुझे दिख रहा है कि आप दोनों को लेसन मिल रहे हैं, एंड आप दोनों डिटैच हो रहे हैं। जो भी थर्ड पार्टी है, आपके लिए पैसा हो सकता है, एंड आपके पार्टनर के लिए ये कोई थर्ड पार्टी, इनका स्पाउस, इनके सिबलिंग या फिर इनके पेरेंट हो सकते हैं। ओके, दोनों की आंखें खुल गई हैं क्योंकि यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। 7 8 15 डेविल की एनर्जी है। अब आप दोनों को रियलाइज़ हो रहा है कि इसी वजह से आप लोगों के बीच में दिक्कतें आई थी, इसी वजह से आप लोगों के बीच में वो कनेक्शन बन नहीं पाया था, जबकि आप लोगों के बीच में प्यार बहुत ज़्यादा था। आप दोनों ही एक दूसरे को लूज़र फील कर रहे हैं। आपको भी अंदर से एक एम्प्टीनेस फील होती है, आपको भी अपने पार्टनर की याद बहुत ज़्यादा आती है, एंड इधर आपके पार्टनर को भी आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है। जब से आप लोग दूर हुए हैं, वो कौन सा सॉन्ग है, दूर जब से तुम गए हो, जब से मुझको भूल गए हो, मैं दीवाना, कौन सा सॉन्ग था, आंखों में तेरा ही चेहरा, शायद शाहिद कपूर का था वो वाला सॉन्ग। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप लोग जब से अलग हुए हैं तब से दोनों लोग एक दूसरे को मिस करते हैं। दोनों लोगों को लगता है कि जैसे कुछ प्रेशियस खो गया है, लेकिन हिम्मत नहीं कर पा रहा है कोई भी। स्ट्रेंथ की ज़रूरत है एक दूसरे के पास आने के लिए। यस, लेकिन यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, इनके दिल में आपको लेके बहुत ज़्यादा प्रीशियस फीलिंग है। इनको फील हो रहा है कि आप इनके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूबल हैं, बहुत ज़्यादा कीमती हैं। तो मुझे दिख रहा है ये आएंगे आपके पास डेफिनेटली। ज़्यादातर मेल आपके पार्टनर हैं तो वही आएंगे आपके पास, आपको कोई एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बस जब वो आपके पास आएँ तो आप अच्छे से डील कीजिएगा, क्योंकि अगर गलती दोनों की है तो दोनों को एडजस्ट करना पड़ेगा। ओके, जय माता दी।